गुजरात मॉडल का शोर सुनाकर सत्ता हासिल करने वाले पीएम मोदी और बीजेपी के प्रोपेगेंडे की हकीकत अब सामने आ रही है। ये साफ हो गया है कि गुजरात मॉडल में हिंदू मुसलमान जुलूस डॉक्यूमेंट्री बैन तो आता है, लेकिन शायद शिक्षा नहीं आती, स्कूल नहीं आते। तभी तो जब गुजरात मॉडल के नाम पर सरकार बनी, तब से देश के कोने कोने में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर तो चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसका फोकस शिक्षा पर नहीं होता है। शिक्षा पर ध्यान नहीं होता है, स्कूलों पर ध्यान नहीं होता है। तभी तो गुजरात मॉडल की हकीकत जब सामने आई है, तो पता चला है कि गुजरात बोर्ड के 10वीं के नतीजों के बाद गुजरात में शिक्षा का स्तर क्या है। गुजरात बोर्ड में 10वीं के नतीजों ने यह बता दिया है कि गुजरात में इस बार 157 स्कूल ऐसे हैं जिसका रिजल्ट 0% है, यानी कि गुजरात के 157 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी GSEB ने गुजरात बोर्ड SSC 10वीं का रिजल्ट 2023 जारी कर दिया। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस साल गुजरात बोर्ड की 10वीं का ओवरऑल प्रतिशत 64.62% रहा। दूसरे साल भी सूरत जिले के छात्रों का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 76% रहा, जबकि दाहोद का सबसे कम 40.75% रिजल्ट रहा। गुजरात बोर्ड SSC 10वीं परीक्षा परिणाम के मुताबिक 6111 छात्रों ने A1 ग्रेड के साथ बोर्ड की परीक्षा पास की। A2 ग्रेड में 44,480 छात्र थे, B1 में 86,611, B2 में 1,27,652, C1 में 1,39,248, C2 में 67,373, D में 3,412 और E1 में 6 छात्र पास हुए। दूसरी ओर 96,000 छात्र गुजराती विषय में और 1,96,000 छात्र बेसिक गणित में फेल हो गए। राज्य की 272 स्कूलों के नतीजे 100% रहे। गुजरात की 1,084 स्कूलों के नतीजे 30% से भी कम रहे और 157 स्कूल गुजरात के ऐसे रहे जहां बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ। यही नहीं, 157 स्कूलों में सब छात्र फेल हो गए। 96,000 छात्र गुजराती विषय में अकेले फेल हुए, 1,96,000 छात्र बेसिक गणित में फेल हो गए। गुजरात के 157 स्कूलों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। इसके अलावा 1000 स्कूलों में सिर्फ 30% बच्चे पास हुए। आखिर गुजरात मॉडल में छात्रों और बच्चों को शिक्षा और विज्ञान के करीब लाना क्यों शामिल नहीं है? आखिर इन बच्चों को शिक्षा और विज्ञान से दूर करके पाखंडियों के हवाले करके एक बड़ी फौज तैयार करना ही क्या गुजरात मॉडल है? क्योंकि देश के भीतर अगर गुजरात मॉडल को ही विकास मॉडल मानकर वोट मांगा गया और गोदी मीडिया भी इसी पर चिल्लाता रहा, तो फिर देखिए कि इस देश के भीतर गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां 157 स्कूलों में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। पिछले एक महीने में कई राज्यों केंद्र द्वारा चलने वाली शिक्षक संस्थाओं ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जहां कई बोर्ड के परिणाम तो 98% तक पहुंचे। कुछ बोर्ड के परिणाम तो इतने डरावने हैं, जिसमें गुजरात बोर्ड भी शामिल है, जिसमें छात्र 157 स्कूलों के ऐसे रहे जिन्होंने एक भी अंक हासिल नहीं किया, जो पास नहीं हो पाए। 1000 से ज्यादा स्कूल ऐसे रहे जहां सिर्फ 30% बच्चे ही पास हुए। 157 स्कूलों में आखिर हो क्या रहा था? इस गुजरात मॉडल के हवाले से क्या कुछ बता पाएगा इस देश का मीडिया कि आखिर इस देश के भीतर हो क्या रहा है? क्या दूसरे राज्यों के बोर्ड में कोई अलग पद्धति लागू है और गुजरात बोर्ड में कुछ अलग पद्धति लागू है? आखिर गुजरात के छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकारें नाकाम हो रही हैं? एक के बाद एक परीक्षा पत्र आउट होने वाले जिस राज्य में परीक्षा परिणाम ऐसे आएंगे, तो वहां छात्र पढ़ेंगे क्या? क्या ये विद्यार्थी, इस राज्य के विद्यार्थी, गुजरात के विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर यहाँ के बोर्ड के जो आकलन की जो विधि है उसी में कोई दोष है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस गुजरात मॉडल को पीएम मोदी ने सजाया संवारा था, इतना बड़ा बनाया था, आखिर उसमें शिक्षा की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है?